जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस हम टॉपर। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। साथियों, आप क्लास 10th में हैं और आप क्लास 10th की तैयारी करते हुए मैथ को लेकर के आप सीरियस जरूर होंगे। और मैथ का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही सिरदर्द हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। कभी कभी विद्यार्थी जब मेरी बात को अनकेयर करते हैं तो उनके लिए और ज्यादा सिरदर्द हो जाता है। तो यदि आप भी मेरी बातों को अनकेयर करते हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, लेकिन अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, 1% भी अगर मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो आज इस क्लास को पूरा देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आपके सिलेबस में उसका डर तो मैं खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि पहले बहुत ही फैला हुआ सिलेबस था, बहुत ही सिकुड़ा हुआ सिलेबस है, बहुत ही कम सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अभी आप मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है और बोर्ड एग्जाम में अगर आप अपना अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा अंक लाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर बच्चे देखते ही डर जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से 2 चैप्टर आपके सिलेबस में है। एक त्रिकोणमिति का परिचय है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड हेड स्टैंस है, जिसे ऊंचाई दूरी के नाम से भी जाना जाता है। और एनसीईआरटी में इसे नाम दिया गया है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, सम यूजेस या सम एंटिटीज यूज टू ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इन सब से दूर हटकर हम आज जो बात करने जा रहे हैं मेरे मेरे बच्चों, आज केवल हम त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसे मैंने केवल त्रिकोणमिति डाला है। चलिए बात क्या करते हैं। त्रिकोणमिति सीखने से पहले त्रिकोणमिति में मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हम एंगल्स लेंगे, जितने भी हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हम बात कर रहे होंगे अपने 90 डिग्री एंगल की। 90 डिग्री एंगल की ही बात की जा रही है। ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हम बात करेंगे ट्राइंगल में और राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज में केवल एक ही 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आइए इसकी आगे की बात करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे बोलते हैं कर्ण मेरे प्यारे बच्चों। और कर्ण को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, न्यून कोण के आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे की बराबर भी हो सकती हैं, एक दूसरे की छोटी भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चों 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कर्ण बोलते हैं। और जो सीधा खड़ा होता है इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लंब बोलते हैं। और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब जिसके सहारे आपका कर्ण और जिसके सहारे ये लंब खड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेस बोलते हैं। चलो ये तो आपको पता होना चाहिए, कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और मेरे प्यारे बच्चों आधार किसे कहते हैं। अब इस त्रिकोणमिति में हमें कई चीजों को पढ़ना है, साइन पढ़ना है, कॉस पढ़ना है, टैन पढ़ना है। उन सभी चीजों से हट से पहले सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का क्या है प्यारे बच्चों? ये चाहे ले लो चाहे इंग्लिश में जो नाम लिया जाता है, ये क्या है प्यारे बच्चों? लाल। लाल मतलब लंब है, लपी और सॉरी पी बी पी अपान मेरे प्यारे बच्चों कक्का मतलब यच यच और बी। ओके, समझ में आया? इंग्लिश में अगर लेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाता है पी बी पी एच एच बी। हिंदी वालों को पढ़ा दिया जाता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का तुम्हारा बन गवा कच्चा काम। ओके, लेकिन कच्चा काम नहीं करना, पक्का करना है। पहले वाला क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन होता है। दूसरा वाला क्या होता है? कॉस होता है। तीसरा वाला क्या होता है प्यारे बच्चों? टैन होता है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सीखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों लंब बटा कर्ण होता है। सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। चलिए, अब टैन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। सर अगर इसी इंग्लिश में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? सर ऐसे देखेंगे, ध्यान देंगे तभी देखेंगे। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस अपान हाइपोटेनियस। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? बेस होता है। ओके,
ये साइन कॉस टेन ही अगर आप याद कर लेंगे तो आपका आधे से अधिक काम बन जाएगा। आइए बात करते हैं कैसे बन जाएगा। सर ऐसे कैसे बन जाएगा, बहुत तरीके से बन जाएगा, ध्यान देंगे सर। कैसे ध्यान देंगे? आंख से ध्यान देंगे, आंख तो सबके पास होगी। सर अगला फार्मूला भी आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अभी सर ये क्या करवा रहे हैं सर, त्रिकोण से परिचय करवा रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, समझा रहे हैं। याद कर लेना है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या है। अगर ये याद होगा तभी आगे काम बना पाओगे। तो सर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा उल्टा होता है। सर कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, यहाँ हमने कॉसेक लिखा है, कॉस नहीं लिखा है। कॉसेक अलग होता है, कॉस अलग होता है। तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर साथियों 1 साथियों सेक थीटा होता है। और tan थीटा में आता है बराबर में साथियों 1/cot थीटा होता है। 1/cot थीटा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे का उल्टा ये भी होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉसेक, ओके। और कॉट का उल्टा टेन तो टेन का उल्टा कॉट, या ओके। दो तीन चीज और आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे और क्या याद होना चाहिए साथियों, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए सर, बहुत कुछ याद होना चाहिए। वो आगे जैसे प्रश्न को हल करते जाएंगे सीखते जाएंगे। ये तो आपको पता चला सर कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। किस पे बात कर रहे होंगे सर, सर राइट एंगल ट्राइंगल पे बात कर रहे होंगे हम लोग प्यारे बच्चों, ओके। आगे जो सिलेबस से हटा दिया है उसमें आपका 120 डिग्री था, 180 डिग्री भी था, 360 डिग्री तक के सवाल आते थे। लेकिन अभी जो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे मेरे बच्चों, वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आएंगे। क्या आएंगे, एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ। सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं कहाँ से आने वाले हैं सर, जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आने वाला है 0 डिग्री से मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री तक ही आने वाला है। तो सर आज क्या सीखेंगे सर, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान लिखना सिखाऊंगा। ऐसा मान लिखना सिखा दूंगा कि हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे सर। आइए ऐसा बात कर रहे हैं सर, क्या आप ऐसा पढ़ा देंगे सर? पढ़ा देंगे। आइए सर सबसे पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। ये सर टेबल बनाना सीख जाओगे तो बहुत ज्यादा काम करेगा। थीटा होगा, ये सब कोण होंगे, जैसे कि 0 डिग्री का कोण, ओके। 0 डिग्री का कोण हो गया। 0 डिग्री के बाद क्या होता है सर, 30 डिग्री का कोण होता है। 30 डिग्री के बाद क्या होता है सर, 60 डिग्री का कोण होता है। 60 डिग्री के बाद क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है सर। सर एक तो भूल गया, 45 डिग्री, चलो जी 45 डिग्री का कोण होता है। फिर ये 60 डिग्री का कोण होता है। फिर ये आपको 90 डिग्री का कोण। कोण तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे उसी के ऊपर मैंने बना दिया। लाइन मध्य होंगी, तिरछा लाइन है सर, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। ये 3 पहले हम लोग बनाएंगे। 3 अगर हमारा मिशन सफल हो गया तो आगे सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है। प्यारे बच्चों आइए कैसे बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं जो कहने जा रहा हूं, पहले गिनती लिखना शुरू करो। 0 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों सब पे लगा देंगे रूट, 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 सब पे लगा देंगे रूट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना है, सभी को सर 2 से भाग कर देना है, सभी को 2 से भाग कर देना है, सभी को 2 से भाग कर देना है, सभी को 2 से भाग कर देना है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। सर इसके बाद क्या करेंगे, सर इसके बाद क्या करेंगे सर, 0 का रूट 0 होता है सर, 0 का रूट 0 होता है। और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 का, फिर से सुनिएगा ध्यान से, फिर से क्या सुनेंगे, अंडर रूट 0 का मान 0 का प्यारे बच्चों, और 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0 आएगा। मतलब साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, और नीचे क्या था, खाली 2 था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बन जाएगा। अब साइन 45 की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा यहाँ हल करके सिखाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों ने इसे लिखा अंडर रूट 2, और अंडर रूट नहीं नीचे लिखा, केवल 2 लगा हुआ है।
क्या लगा हुआ है मेरे बच्चों, केवल 2 लगा हुआ। अब क्या ध्यान देंगे, तो उसी चीज को मैं समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ कि आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 9th में प्रमेयकरण रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, वहां पे पढ़ा होगा हर का प्रमेयकरण। मैं यहाँ पे अंश के प्रमेयकरण को करूंगा। यहाँ पे अंश के प्रमेयकरण करने के लिए रूट हटाने के लिए, चाहे आप अंश से हटाएंगे तो अंश वाले रूट को नीचे ऊपर गुणा करना पड़ेगा। अगर हर के रूट को हटाना चाहेंगे तो हर के रूट को नीचे ऊपर से आपको हटाना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं साथियों, इसको रूट से नीचे ऊपर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो जी, आप रेशनलाइजेशन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, एक अलग तरीका सीख लो। आपने कक्षा 9 में क्या पढ़ा था, कक्षा 9 में पढ़ा था कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, तो क्या होता था, इसका मतलब अगर कोई संख्या है और उस संख्या को 2 बार रूट में हम लिख सकते हैं। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 2 ऊपर ऐसे ही रहेगा कि वो 2 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अब एक रूट से रूट कट गया तो कितना आएगा, 1 बटा अंडर रूट 2, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं तो बचा 1 बटा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि साइन 45 का मान क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट 2 होता है। ओके, क्लियर हुआ, 1 बटा अंडर रूट 2 होगा। कितना होगा, मैं फिर से बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, 1 बटा अंडर रूट 2। मैं भी बनाना सिखा रहा हूँ, आप अपने घर में एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर 1-2 बार अपने आप से बना लोगे फिर टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना कुछ नहीं है, सबको 2 से भाग कर देना रूट लगाने के बाद। ओके, तो यहाँ पे 0 का रूट 0 होता है, 0 किसी संख्या से भाग करोगे 0 आएगा। रूट 1 का मान 1 होता है तो 1 बटा 2 आएगा। अब मैंने बताया इसको मैंने कैसे हल करके 1 बटा अंडर रूट 2 लेकर आया हूँ। अब देखिए रूट 3 बटा 2 हल नहीं हो सकता तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब रूट 4 का मान, रूट 4 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और मैंने बताया था, कई कक्षाओं में बताया है, कक्षा 9 में पढ़ा भी होगा कि अगर मेरे प्यारे बच्चों रूट में 2 संख्याएं सेम है तो वहां से एक बार को संख्या निकाल ली जा सकती है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसे लिख सकते हैं 2 बटा 2। एक बार आप याद ही कर लेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों याद क्या करेंगे कि अंडर रूट 4 का मान 2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। चलिए बस इतने मेहनत करना है और मेहनत नहीं करना है, मेहनत ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको सिखा देता हूं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 2, साइन 90 का मान 1 होता है। आप क्या करेंगे सर, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर क्या करेंगे, जो साइन में सबसे लास्ट में है और कॉस में सबसे शुरुआत में आएगा। सर साइन में सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ पर सबसे पहले 1 आएगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वो इधर आएगा। अब जब इधर 2 नंबर पे जाएंगे उधर से 2 नंबर वाला यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा साथियों, अंडर रूट 3 बटा 2 आएगा, अंडर रूट 3 बटा 2 आएगा। ओके, अब जब बीच वाला है तो बीच, जैसा आपने देखा ना कि आपकी खोपड़ी के ऊपर जब धूप आ जाता है तो परछाई कहाँ बनता है, आपके आकार से छोटा बनता है, आपके नीचे ही बन जाता है। वैसे ही जब 45 की बात करेंगे तो ऊपर नीचे ऐसे सेम रहेगा, साइन और किसमें, कॉस में, साइन और कॉस में सेम रहता है। याद रखेंगे, कभी कभी पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितने डिग्री के बराबर होता है, सर 45 डिग्री के बराबर होता है। आइए अब यहाँ उल्टा चलेगा, यहाँ क्या सर उल्टा चलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, कॉस 30 डिग्री में हमने साइन 60 का मान रखा है तो कॉस 60 में साइन 30 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 बटा 2। ओके, अब यहाँ कॉस 0 में साइन 90 का मान रखा है तो कॉस 90 में साइन 0 का मान रखेंगे। एक बार चार्ट को अच्छी तरीके से देखा जाए, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर 1 बटा 2, साइन 45 बराबर 1 बटा अंडर रूट 2, साइन 60 बराबर अंडर रूट 3 बटा 2, साइन 90 बराबर होता है 1। अब इसी को मैंने पलट दिया है, क्या, लास्ट के 2 शुरुआत के 2 में रखा, बीच वाला बीच में रहेगा, शुरुआत के 2 लास्ट के 2 में हो जाएगा। ओके ओके, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3 बटा 2, कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटा अंडर रूट 2, कॉस 60 डिग्री का मान 1 बटा 2, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। सर tan का कैसे निकालेंगे, मैं इसलिए मैंने फार्मूला क्या बताया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। आइए इसी का फार्मूले का यूज करते हैं। सर tan थीटा बराबर क्या होता है पहले बच्चों, सर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। चलिए अगर हमें साइन 0 tan 0 डिग्री का मान निकालना तो साइन का ऊपर रखेंगे 0, नीचे रखेंगे 1,
तो अगर मेरे प्यारे बच्चों जीरो को किसी नंबर से भाग करोगे क्या आएगा सर, जीरो आएगा। तो सर tan 0 डिग्री का मान भी कितना होगा, जीरो होगा। आइए आगे बात करते हैं। अगर सर हमें निकालना हो केवल कितने का, tan 30 डिग्री का मान निकालना हो, तो साइन का मान ऊपर रहेगा। साइन का मान कितना सर, 1/2 दे के रखा है। अगर हम कॉस की बात करेंगे, कॉस का मान कितना दे के रखा है सर, √3/2 दे के रखा है मेरे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसे पलटेंगे। ये पलटेगा तो 1/2 गुणे क्या, 2/√3 बनाएगा मेरे बच्चों। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√3। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें टेबल बनाने की, अगर टेबल बनाना तुम्हें आ गया तो कभी याद नहीं करने पड़ेगा, 102 बार घर पे बना लोगे, याद हो जाएगा। सर tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। कितना होगा, 1/√3। चलो जी आइए tan 45 की बात करते हैं। चलो tan 45 की बात करेंगे तो साइन का मान ऊपर रहेगा। साइन का मान कितना है, 1/√2। ओके चलिए कॉस थीटा की बात करेंगे। cos 30 का cos 45 का मान कितना है, 1/√2। अब इसे पलटेंगे तो 1/√2 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो गुणे में √2/1, ये कट जाएगा। तो इसलिए याद रखेंगे कि tan 45 का मान बच्चा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब tan 60 की बात कर लेते हैं। tan 60 की बात करेंगे तो साइन का ऊपर cos का नीचे। साइन का कितना देके रखा है, √3/2 देके रखा है। cos का कितना देके रखा है, 1/2 देके रखा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला 20 से गुणा हो जाएगा तो √3 गुणे 2 हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा। 2 से 2 कट गए, कितना बचा, √3 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 होगा। आइए अब बच गया क्या, tan 90 का मान। tan 90 का मान कैसे निकालेंगे, sin 90 का मान ऊपर रखेंगे, sin 90 का मान 1 होता है, और साइन के बाद नीचे रखेंगे cos 90 का मान 0 होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जब किसी नंबर को 0 से भाग किया जाता है आंसर आता है इन्फिनिटिव। आपके कैलकुलेटर में एरर लिख कर आ सकता है, एरर लिख कर आ सकता है। वैसे याद रखेंगे किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो आंसर आएगा इन्फिनिटिव। इसे बोलते हैं इंग्लिश में नॉट डिफाइंड, हिंदी के टेबल में लिखा होता अपरिभाषित। वैसे हम बोल सकते हैं कि साथियों tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव आप बना सकते हैं, या तो प्यारे बच्चों अपरिभाषित नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। तो अभी तो जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से आप sin cos tan निकाल लेंगे। इतना निकल गया तो सब हो गया। सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है आपको, सबसे पहले मेहनत करनी है आपको साइन के लिए, फिर cos तो ऑटोमेटिक उसी का पैदाइश हो जाएगा, tan उसी के परिवार हो जाएंगे। अब आइए साइन के बाद हम कॉसेक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों, कॉसेक थीटा। मैंने क्या बताया, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। चलो जी तो यहां पर 0 है, 0 का उल्टा कितना होगा, 0। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। उल्टा मतलब पलट देना है। उल्टा का मतलब प्यारे बच्चों कि जैसे लिखा हुआ है 1/b तो पलटेगा तो क्या बन जाएगा साथियों, ये बन जाएगा b/a। मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर साथियों अगर ऊपर 2 जाएगा, नीचे 1 आएगा, नीचे 1 है, उसका मतलब कोई रहेगा नहीं। सत्यो कॉसेक के बाद प्यारे बच्चों यहाँ 45 में देखेंगे √2/1, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ओके इसे पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। कॉसेक 0 डिग्री का मान 0, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 90 का मान 1। चलिए कॉसेक के बाद पलटते हैं दूसरे को। चलिए tan के बाद कॉसेक हो गया, कॉसेक के बाद हम लेते हैं साथियों सेक को। सेक किसका उल्टा होता है साथियों, सेक होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस का उल्टा। तो कॉस 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है। अब √3/2 को जब पलटेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3। ओके यहाँ पर 2 √1 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो केवल यहाँ पर 2 हो जाएगा साथियों। और 0 को चाहे जितनी बार पलट दो, 0 को अब ध्यान देना, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। 0 को पलटेंगे तो कुछ भी पलटो उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि ध्यान से देखना 0/1 है, यही मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। 0/1 है, इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा। इसका मतलब इन्फिनिटिव आएगा। यहीं पर गलती यहाँ पर हो चुकी है। कॉसेक 0 डिग्री का मान साथियों कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, नॉट डिफाइन होता है। और ऐसे यहाँ पर बात करेंगे अगर 0 को पलटेंगे तो ऐसे 0 को जब पलटेंगे तो 1/0 बनेगा, यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके आइए कॉट की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कॉट थीटा की बात कर लेते हैं। कॉट किसका उल्टा होता है साथियों, tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा में अगर 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा।
अंडर रूट 3 का उल्टा क्या होगा? अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 3 का उल्टा क्या होगा? अंडर रूट 3 होगा। एक का उल्टा एक होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 3 का उल्टा होता है 1/√3 होता है प्यारे बच्चों। कैसे कि √3 लिखा है नीचे, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? 1/√3 होगा। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? अब ध्यान देखना, क्या लिखा है? ये 1/0 लिखा है, इसका उल्टा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कैसे मैंने ये टेबल बनाया, कैसे मैंने आपके सामने केवल एक जगह मेहनत की है, उसी से मैंने सब कुछ बना दिया है। तो ये था त्रिकोणमिति का परिचय साथियों। अगर ये सर ये क्यों बनाए, हम याद कर ले, याद करने में आप भूल जाओगे, लेकिन अगर मेरी गारंटी है, मेरे बताए गए तरीके से 2 से 3 बार अगर आप घर पे 2-3 पेपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैंने कहीं किताब से देख के बनाया? क्या मैंने याद करके आया था क्लास लेने? नहीं ना, मैंने सडनली क्लास ओपन किया, कैमरा, क्लास चालू कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मुझे तरीका पता है। तरीका पता होगा तो कभी भी सोते में भी गुनगुनाने लगोगे ट्रिग्नोमेट्री। तरीका नहीं पता है तो रटते रटते मर जाओगे, लेकिन नानी याद होगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद होगी। ट्रिग्नोमेट्री याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आज का जो लेक्चर था वो क्या था? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो समझ में आया बच्चा कि त्रिकोणमिति कैसे होती है, कहाँ कर्ण, कहाँ लंब, कहाँ परपेंडिकुलर, कहाँ बेस, कहाँ हाइपोटेन्यूस, कहाँ आधार, लाल बटा का क्या क्या है, पीबीपी, एचएचबी क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, किसका उल्टा क्या होता है। इतना अगर याद रखोगे साथियों तो त्रिकोणमिति का परिचय भी बढ़िया से होगा, ट्यूशन भी अच्छे से लगेंगे और सारे सवाल को बेहतर तरीके से आप करेंगे। आइए साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके आइडेंटिटीज को। 6 प्रकार के आइडेंटिटी है, अगर उन्हें आप तैयार कर लेंगे तो सिद्ध करने वाले सवाल में आप बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे, बेहतर नंबर लेकर आएंगे। बाकी अगर कोई डाउट हो, अगर मेरी क्लास स्पीड में लगी हो तो उसे आप स्लो करके देखें, स्लो लगी हो तो स्पीड करके देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको बनाएगा ये क्लास टॉपर के साथ अपने स्कूल का टॉपर भी आप बन सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।